अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज आपका अपना टीचर सर सैयद मंजूर शाह पेश खिदमत है एक नए सवाल के लिए। क्लास फर्स्ट ईयर में चैप्टर 4 है और एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। पहले सवाल में हम लोगों ने क्या किया था, एक सीरीज़ दी हुई थी और उस सीरीज़ में हम लोगों ने जर्नल टर्म मालूम करना था, मगर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में जर्नल टर्म दी हुई है, हमने सीक्वेंस को मालूम करना है, उस सीरीज़ को मालूम करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, जर्नल टर्म की पहले आपको थोड़ा सा मालूमात दे दे कि जर्नल टर्म होती क्या है। ये बेसिकली एक फार्मूला होता है, हम फार्मूला उसको कह सकते हैं। उसमें हम लोग जो हमारे पास n होता है, जैसे कि पहला सवाल में हमारे पास जर्नल टर्म जो 2n डिवाइडेड बाय 3 है मल्टीप्लाई बाय n+1, इसमें हम लोग अपना जो टर्म है फर्स्ट टर्म मालूम करना होगा, तो हम लोग n की जगह 1 को रख कर फर्स्ट टर्म हम मालूम कर सकते हैं। अगर हमने सेकंड टर्म मालूम करना होगा तो n को 2 रखेंगे। इसी तरह हमें जो भी मखसूस टर्म चाहिए होगी तो वहाँ पर n की वो वैल्यू पुट करेंगे तो उस जर्नल टर्म में, तो हमारे पास वो टर्म आ जाएगी। तो जर्नल टर्म बेसिकली स्टूडेंट को फैसिलिटेट करती है, आसानी फराहम करती है कि कोई भी टर्म अगर आप मालूम करना चाहे तो आप n को वो नंबर पुट कर दे। मिसाल के तौर पे आपको नवी टर्म चाहिए तो हम 9 को n पुट कर देंगे तो आपके पास नवी टर्म आ जाएगी। जर्नल टर्म में आप n, जहाँ पे n है वहाँ पे आप 9 पुट कर दीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जर्नल टर्म के बारे में मालूमात पड़ गई होगी। तो डियर स्टूडेंट, सवाल क्या कहता है कि फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ सीक्वेंसेस। हमने इस सीक्वेंस की पहली 5 टर्म मालूम करनी है और कहता है जर्नल टर्म आपको गिवन है, ये हमारे पास जर्नल टर्म है और इस सीक्वेंस के पहली 5 टर्म मालूम करनी है। तो डियर स्टूडेंट, पहली 5 टर्म से मुराद ये है कि n को पहले मैं 1 रखूंगा, फिर 2 रखूंगा, फिर 3 रखूंगा, फिर 4 रखूंगा एंड देन एट द लास्ट 5 रखकर वो पूरी सीरीज निकालूंगा कि सीक्वेंस क्या चल रही है। तो आइए देखते हैं सवाल को। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले फर्स्ट टर्म के लिए हम लोग n को क्या रखेंगे 1। तो हमारे पास जर्नल टर्म क्या है 2n डिवाइडेड बाय 3 n+1। n की जगह आपने क्या पुट कर दिया 1 पुट कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, n की जगह 1, तो 2 1 2 और यहाँ पे 1+1 2 डिवाइडेड बाय 3। तो डियर स्टूडेंट 2 2 4 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म, अब यहाँ पर ये मैं इस फॉर्मूले को अगर मैं यहाँ से ये मिटाऊँ पार्ट 1, यहाँ पर अगर मैं u लिख दूँ an से मुराद ये है कि ये जर्नल टर्म है। क्या है? जर्नल टर्म है। तो यहाँ पर चूंकि हम n मैंने क्या पुट किया 1, तो यहाँ पर a की जगह क्या आ जाएगा 1। तो डियर स्टूडेंट्स, a मेरे पास क्या आ गया 4/3 आ गया। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, n को हम 2 रखते हैं तो a 2 और इसी तरह हमारे पास जर्नल टर्म 2n डिवाइडेड बाय 3 n+1 2 into 2 डिवाइडेड बाय 3 2+1 2 2 4 पहले आ जाएगा और 3 डिवाइडेड बाय 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 4। तो डियर स्टूडेंट्स, सेकंड टर्म हमारे पास क्या आ गया 4 आ गया। क्या आ गया 4 आ गया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, n को हम 3 रखते हैं। n को क्या रखा 3 रखा। तो यहां पर n की जगह हमने क्या पुट कर दिया, ये जर्नल टर्म 3 2 into n डिवाइडेड बाय 3 n+1। डियर स्टूडेंट्स, n की जगह क्या पुट कर दिया 3 डिवाइडेड बाय 3+1। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ऊपर नीचे 3 कैंसिल, 2 आ जाएगा, 3+1 क्या आएगा 4 आ जाएगा। तो 2 4 8।
क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, A3 यानी कि थर्ड टर्म हमारे पास क्या आ गया, 8 आ गया। इसी तरह n को हम क्या पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, और A4 2 into n डिवाइडेड बाय 3 n प्लस 1 2 into 4 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3 4 प्लस 1 2 4 जा 8 डिवाइडेड बाय 3 और ये 5 आ जाएगा 8 5 जा 40 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। और A4 टर्म हमारे पास क्या बन गई डियर स्टूडेंट्स, 40 डिवाइडेड बाय 3 बन गई। इसी तरह n को हम क्या पुट करेंगे, 5, तो यहां पर जर्नल टर्म में n की जगह क्या आ जाएगा, 5 2 into n डिवाइडेड बाय 3 n प्लस 1 जर्नल फॉर्मूला। अब 2 into 5 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3 5 प्लस 1 5 n की जगह 5 प्लस 1 तो 2 5 जा 10 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 6 3 1 जा 3 3 2 जा क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 20। तो डियर स्टूडेंट्स A5 क्या आ गया हमारे पास, 20 आ गया। अब नाउ डियर स्टूडेंट्स इसकी पहली 5 टर्म जो हमारे पास आई है, A1 4/3 आई है, A2 4 आई है, A3 8 आई है, A4 40/3 आई है और A5 हमारे पास क्या है, 20। तो इन सबको हम लोग क्या कर लेते हैं, एक सीरीज में लिख लेते हैं। तो 4/3 देन फिर हमारे पास A2 4 आई है, A3 8 आई है, A4 जो है 40/3 जबकि A5 जो है वो 20 आ गई। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास आंसर आ गया, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म। तो ये हमारे पास पहली 5 टर्म्स आ जाएगी इस जर्नल फॉर्मूले के साथ। अब सेकंड पार्ट पर चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। नाउ डियर स्टूडेंट अब सेकंड टर्म को सेकंड सवाल को देखते हैं। -1 बेस है और पावर n+1 है, मल्टीप्लाई हो रहा है 3 पावर n-1। डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम इसको n के बराबर यानी जर्नल टर्म के बराबर रखेंगे, उसको नाम दे दिया n+1 इंटू 3 पावर n-1। नाउ डियर स्टूडेंट्स n जब मेरे पास 1 होगा तो यहां पर फर्स्ट टर्म है, तो n1 है, फर्स्ट टर्म है, n की जगह 1 आ गया, -1 पावर n की जगह 1 प्लस 1 इंटू n की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 एंड देन -1। नाउ डियर स्टूडेंट्स -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा और 3 की पावर 0। डियर स्टूडेंट्स कोई भी चीज, कोई भी वैल्यू जिसकी पावर 0 वो हमेशा क्या आती है, 1 आती है। तो यहां पे 3 पावर 0 है तो ये मेरे पास क्या आएगा, 1 आएगा। इसके अलावा अब हमारे पास बेस इवन है, सॉरी बेस के साथ माइनस है और पावर इवन है तो 1 आएगा, 1 इंटू 1। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या आ गई, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आ गया। अब n को हमने क्या पुट कर दिया डियर स्टूडेंट्स, 2। सो सबस्क्रिप्ट n की जगह 2 आ जाएगा, -1 बेस n की जगह 2 प्लस 1 इंटू 3 पावर 2 माइनस 1, n की जगह क्या पुट हो जाएगा, 2 माइनस 1। नाउ डियर स्टूडेंट्स -1 है, पावर ऑड यानी कि 3 आ जाएगा और यहां पे पावर 1 आता है। 1 पावर हम अमूमन लिखते नहीं हैं तो 1 को हम लोग नहीं लिखेंगे, चूंकि ऑड है तो माइनस रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स -1 मल्टीप्लाई बाय 3 तो -3 आ गया। क्या आ गया, -3 आ गया। नाउ डियर स्टूडेंट्स n को हम क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। n को क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। जब n को 3 पुट करेंगे तो जर्नल फॉर्मूले में जहां जहां n है वहां पे क्या पुट कर दीजिए, 3 पुट कर दीजिए।
सो -1 होल पावर 3 + 1 इंटू 3 पावर 3 - 1 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास 3 + 1 क्या आ जाएगा? 4। तो -1 होल पावर 4 इंटू 3 पावर 2। इवन पावर होने की वजह से स्क्रीन पे भी आपके पास आ रहा होगा कि बेस जो है वो क्या हो जाता है? प्लस हो, बेस के साथ जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है। तो ये 1 बन जाएगा +1, और 3 का स्क्वायर 9, तो 1 3 ज़ा 1 9 ज़ा 9 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे? n की जगह क्या पुट करेंगे? 4 पुट करेंगे। फोर्थ टर्म मालूम कर रहे हैं तो n की जगह 4, तो जिधर जिधर हमारे पास जनरल टर्म में हमारे पास 4 है तो उधर हम लोग क्या पुट करेंगे? 4। n हमने क्या पुट किया? 4। तो हमारे पास a सबस्क्रिप्ट 4 -1 होल पावर 4 + 1 इंटू 3 4 - 1 इज इक्वल टू -1 होल पावर 5 इंटू 3 पावर 3। डियर स्टूडेंट्स, ऑड नंबर है, बेस के साथ माइनस है, तो ये माइनस क्या होगा? रहेगा। सो -1 इंटू 3 पावर 3 27 होता है, तो -27 आ गया फोर्थ टर्म। अब हम फिफ्थ टर्म पर चलते हैं, तो n को हम क्या 5 रखेंगे। जर्नल फॉर्मूले में जिधर हमारे पास n है उधर हमने क्या पुट कर दिया? 5 पुट कर दिया। 5 + 1 इंटू 3 पावर 5 - 1 -1 होल पावर 6 इंटू 3 पावर 4 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इवन पावर है तो बेस के साथ माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास 1 आएगा, और 3 की पावर 4 जो है वो हमारे पास क्या आता है? 81 आता है। क्या आता है? 81। 1 इंटू 81 81 आ गया। तो नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब अगर हम देखें कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और जो फिफ्थ टर्म है वो हमारे पास क्या है? तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है? 1। सेकेंड टर्म हमारे पास क्या है? -3। फोर्थ टर्म हमारे पास क्या है? सॉरी, थर्ड टर्म हमारे पास क्या है? 9। फोर्थ टर्म हमारे पास क्या है? -27। और फिफ्थ टर्म हमारे पास क्या है? 81। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पहले 5 टर्म्स आ गए। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ आ गए। ये आंसर है पार्ट 2 का। डियर स्टूडेंट्स, अब पार्ट 3 पर चलते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 का हमारे पास जनरल टर्म क्या है? 1/4 n स्क्वायर इंटू n + 1 होल स्क्वायर है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे? सबसे पहले लेट जर्नल टर्म को हम a n के बराबर रख के 1/4 इंटू n स्क्वायर इंटू n + 1 होल स्क्वायर आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब n को हम लोगों ने क्या रखा? सबसे पहले n = 1। सो जिधर जिधर n है हमारे पास वहां पे n पुट कर दीजिए, 1 पुट कर दीजिए। 1/4 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 1 + 1 होल स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, 1 का स्क्वायर हमारे पास क्या आता है? 1। क्या आता है? 1 आता है। और 1 + 1 2 होल स्क्वायर। 1 इंटू 1 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 आ गया, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास क्या आ गई? 1 आ गई। नाउ डियर स्टूडेंट्स, सेकंड टर्म मालूम कर रहे हैं तो n की जगह क्या पुट करेंगे? 2 पुट करेंगे। तो अब हमारे पास क्या आ गया? n की जगह 2 आ जाएगा। 1/4 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 + 1 होल स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा? 4। 2 + 1 3 ब्रैकेट में और होल स्क्वायर। 4 4 कैंसिल, 1 को आप मल्टीप्लाई करें, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, तो 9 के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा?
तो सेकंड टर्म हमारे पास किसके बराबर आ गया, 9 के बराबर आ गया। अब हम चलते हैं थर्ड टर्म पर। तो n को हम जब थर्ड टर्म मालूम करेंगे तो n को क्या रखेंगे, 3। तो डियर स्टूडेंट्स 3 आ गया, 1/4 n की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर इंटू 3 + 1 होल स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स 3 का स्क्वायर क्या आता है, 9। 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9। 1/4 इंटू 9, 3 + 1 4 होल स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स 9 1s are 9 डिवाइडेड बाय 4, 4 का स्क्वायर क्या आता है, 16। 4 1s are 4, 4 4s are 16 आ जाएगा। 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 36। तो डियर स्टूडेंट्स थर्ड टर्म जब हमने n 3 रखा तो क्या आ गया, 36। नाउ अब फोर्थ टर्म पर चलते हैं, n को हम रखेंगे 4। तो जर्नल टर्म में जहां पे n है वहां पर आप क्या पुट कर दीजिए, 4 पुट कर दीजिए। तो 4 आ गया, 1/4 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 + 1 होल स्क्वायर। नाउ डियर स्टूडेंट्स 4 का स्क्वायर 16 आता है, 4 + 1 5 होल स्क्वायर आता है, 4 और 4 कैंसिल तो 4 आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स 4 × 1 4 और 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो क्या आएगा, 100 आएगा। क्या आएगा, 100 आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स फोर्थ टर्म हमारे पास क्या आ गया, 100। अब हम क्या करेंगे, फिफ्थ टर्म को निकालने के लिए n को हम क्या करेंगे, 5 रखेंगे। सो a 5 जर्नल टर्म में जहां जहां n है उधर आप क्या पुट कर दीजिए, 5 पुट कर दीजिए। तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा, 5 + 1 होल स्क्वायर आ जाएगा। 5 का स्क्वायर क्या आता है, 25 आता है। और डियर स्टूडेंट्स 5 + 1 6 होल स्क्वायर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स 25 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 25 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। और डियर स्टूडेंट्स 6 का स्क्वायर क्या आता है, 36 आता है। क्या आता है, 36 आता है। 4 का टेबल पढ़िए, 4 1s are 4, 4 9s are 36। 25 को 36 से मल्टीप्लाई कीजिए तो बेटा क्या आता है मेरे बच्चों, 225 आता है। तो डियर स्टूडेंट्स फिफ्थ टर्म क्या आ गई, 225 आ गई। तो आपके पास फर्स्ट टर्म लिखा, सेकंड टर्म लिखा, आपकी आसानी के लिए थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ टर्म लिखा। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, 1। सेकंड टर्म हमारे पास क्या है, 9। थर्ड टर्म हमारे पास क्या है, 36। फोर्थ टर्म हमारे पास 100 और फिफ्थ टर्म हमारे पास क्या है, 225। तो 1 आ गया और हमारे पास क्या आ गया, 9 36 और ये हमारे पास 100 एंड देन हमारे पास क्या आ गया, 225। ये हमारे पास आंसर है। तो डियर स्टूडेंट्स क्या है कि ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म आ गई। उम्मीद करता हूं कि ये पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब फोर्थ पार्ट पर चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। नाउ डियर स्टूडेंट्स पार्ट 4 पर चलते हैं। पार्ट 4 में हमारे पास जनरल का टर्म क्या दिया, n डिवाइडेड बाय 3n + 1। डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले लेट लिखकर जर्नल टर्म को आप क्या करें, n डिवाइडेड बाय 3n + 1 लिखें। नाउ डियर स्टूडेंट्स n मेरे पास क्या आ गया, सबसे पहले फर्स्ट टर्म को मालूम करने के लिए n1 आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स जहां जहां n है वहां पे आप क्या पुट कर दीजिए, 1 पुट कर दीजिए। तो डियर स्टूडेंट 3 1s are 3, 1/4 आ गया फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म को मालूम करने के लिए n2 आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स जहां जहां आपके पास क्या है,
n है वहां पे आप क्या पुट कर दीजिए 2, 3 इंटू 2 प्लस 1, 2 डिवाइडेड बाय 3 2 ज़ा 6 प्लस 1, तो क्या आ गया मेरे पास 7 आ गया। नाउ थर्ड टर्म के लिए डियर स्टूडेंट्स n हम क्या रखेंगे 3, जर्नल टर्म हमारे पास जहां पे n है जर्नल टर्म में वहां पर 3 पुट कर दीजिए, 3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3 प्लस 1, 3 3 ज़ा 9 प्लस 1, तो डियर स्टूडेंट्स क्या आ गया थर्ड टर्म 3 डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा। नाउ फोर्थ टर्म के लिए हम लोग क्या करेंगे, n को 4 रखेंगे, तो जहां जहां पे हमारे पास n है वहां पे 4 पुट हो जाएगा, 3 इंटू 4 प्लस 1, तो 4 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 1, तो 4 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 13, तो फोर्थ टर्म क्या आ गया 13। फिफ्थ टर्म के लिए n को 5 रखेंगे, a 5 3 इंटू 5 प्लस 1, तो 5 डिवाइडेड बाय 3 5 ज़ा 15 प्लस 1, तो 5 डिवाइडेड बाय 16 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ टर्म आ गया, तो फर्स्ट टर्म a1, सेकंड टर्म a2, थर्ड टर्म a3, फोर्थ टर्म a4, फिफ्थ टर्म a5 आ जाएगा। अब आपने क्या किया, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 1/4, सेकेंड टर्म 2/7 है, थर्ड टर्म हमारे पास 3/10 है, फोर्थ टर्म हमारे पास 4/13 है, फिफ्थ टर्म हमारे पास 5/16 है। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह हमारे पास ये क्या आ गए, पांचों टर्म्स आ गए, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ टर्म आ गई। उम्मीद करता हूं ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं फिफ्थ पार्ट को समझने के लिए डियर स्टूडेंट्स। नाउ डियर स्टूडेंट्स फिफ्थ पार्ट पर आते हैं। फिफ्थ पार्ट हमारे पास क्या कहता है, 1/6 इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। नाउ डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको एक जर्नल टर्म an के बराबर रख देंगे, 1/6 इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स n को मैं क्या रख रहा हूं 1, तो यहां पर जहां जहां n है वहां पर क्या आ जाएगा 1, 1/6 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 2। नाउ डियर स्टूडेंट्स 1 इंटू 1 आ जाएगा, 1/6 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 3 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, और ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। सेकेंड टर्म को मालूम करने के लिए n को हम क्या रखेंगे 2 रखेंगे। सो a हमारे पास जहां पे n 2 है वहां पे आप 2 रखिए, 1/6 इंटू n की जगह 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा, यहां पे 1/3 आया, 2 प्लस 1 क्या आ जाएगा 3, 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा 4, 3 और 3 कैंसिल, 4 1 ज़ा 4। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास सेकेंड टर्म क्या आ गया 4 आ गया। क्या आ गया 4। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स a2 यानी सेकेंड टर्म जो है वो मेरे पास क्या आ गया 4। अब हम क्या करते हैं, थर्ड टर्म को मालूम करने के लिए n = 3। सो जहां जहां n है वहां पे आप क्या पुट कर दीजिए 3, 1/6 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 2 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स = 1/2, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 2 5 आया, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा क्या आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा।
तो डियर स्टूडेंट 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 10। तो A3 यानी थर्ड टर्म हमारे पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। फोर्थ टर्म को मालूम करने के लिए n को 4 रखा, तो जहां जहां n है वहां पर आपने क्या किया 4 plus 1 4 plus 2। now dear students 4 ones are 1/6 into 4 plus 1 5 4 plus 2 6। dear students 6 और 6 कैंसिल, 1 4 are 4 4 5 are 20 आ जाएगा, 4 5 से क्या आ जाएगा 20। तो फोर्थ टर्म हमारे पास 20 आ गया। n इज इक्वल टू, फिफ्थ टर्म को मालूम करने के लिए n को 5 के बराबर रखा, n की जगह सबस्क्रिप्ट 5 आ गया, 5 plus 1 5 plus 2 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 1/6 then into 5 plus 1 6 5 plus 2 7 6 cancel, 1 5 are 5 5 7 are 35 आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स 5 टर्म मांगी थी फर्स्ट पहली, तो हमने पांचों टर्म हम क्या कर दिया मालूम करके दे दिया। तो डियर स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, देन थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म, पहली 5 टर्म लिखी। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 1, सेकंड टर्म क्या है हमारे पास 4 है, थर्ड टर्म हमारे पास 10 20 और 35। तो डियर स्टूडेंट 1 4 10 20 और 35 आ गया। ये मेरे पास फर्स्ट टर्म है, ये मेरे पास सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। उम्मीद करता हूं कि ये पूरा सवाल आपको समझ में आ गया होगा पार्ट 5। अब पार्ट 6 पर चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। नाउ डियर स्टूडेंट्स 6th पार्ट देखते हैं। 6th पार्ट हमारे पास क्या कहता है जनरल टर्म के हवाले से कि 1/6 इंटू n प्लस 1 इंटू n 2n प्लस 7, बिल्कुल तकरीबन सेम टू सेम है पार्ट 5 की तरह, मगर यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक तो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है n और दूसरा यहाँ पर 7 प्लस हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको जर्नल टर्म के बराबर रख लेते हैं। सो लेट an बी द जर्नल टर्म 1/6 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 7। नाउ डियर स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्या है कि फर्स्ट टर्म को मालूम करने के लिए n 1 के बराबर रखेंगे। जहां जहां हमारे पास n है वहां वहां हम लोग क्या पुट करेंगे 1 2 इंटू 1 प्लस 7। नाउ डियर स्टूडेंट्स 1 इंटू 1 आ जाएगा, 1 प्लस 2 आ जाएगा, 2 1s are 2 प्लस 7 9 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स 2 का टेबल पढ़िए क्रॉस में, 2 1s are 2 2 3s are 6 आ जाएगा। तो 1/3 इंटू 9 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट 3 1s are 3 3 3s are 9 1 3s are 3 आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास क्या आ गई 3 आ गई। देन सेकेंड टर्म के लिए हम लोग क्या करेंगे, n को 2 के बराबर रखेंगे। जहां जहां हमारे पास n है वहां पे आप क्या पुट कर दीजिए 2 पुट कर दीजिए। डियर स्टूडेंट्स 2 प्लस 1 3 आ जाएगा, 2 2s are 4 प्लस 1। डियर स्टूडेंट्स 2 3s are 6 आता है, तो ये 6 और ये 6 कैंसिल। 4 प्लस 1 कितना आता है 11, 4 प्लस 7 11, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट सेकंड टर्म हमारे पास क्या आ गया 11। नाउ अब हम चलते हैं थर्ड टर्म की जानिब। n को हमने क्या पुट कर दिया 3, सबस्क्रिप्ट n की जगह 3 आ जाएगा और बाकी जगहों पर जहाँ जहाँ पे जनरल टर्म में n इस्तेमाल हुआ है वहाँ पे 3 पुट हो जाएगा। 3 प्लस 1
2 into 3 plus 7. Now dear students, 3 1s are 3, 3 2s are 6. 1 upon 2 बच गया, 3 plus 1 4, 2 3s are 6 plus 7, 2 1s are 2, 2 2s are 4 आ गया. Now dear students, 2 1s are 2, 6 plus 7 कितना आता है 13, 2 13s are 26 आ जाएगा. तो थर्ड टर्म हमारे पास क्या आ गया 26 आ गया. नाउ डियर स्टूडेंट्स, n को हम किसके बराबर रखेंगे 4 के. सो सबस्क्रिप्ट 4 1 अपॉन 6, n की जगह 4, n प्लस 1 है तो 4 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 4 प्लस 7. नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है कि 2 2 3 6. तो डियर स्टूडेंट्स क्या आ गया 1 अपॉन 3 इंटू 2, 4 प्लस 1 5, 2 4s are 8 प्लस 7 आ जाएगा. नाउ डियर स्टूडेंट्स, A4 को यहां पे वापस कॉपी किया, 1 अपॉन 3, 2 5, 8 प्लस 7 क्या आ जाएगा 15. नाउ डियर स्टूडेंट्स, 3 1s are 3, 3 5s are हमारे पास क्या आ जाएगा 15. सो 1 2s are 2, 2 5s are 10, 10 5s are 50 आ जाएगा. तो A4 टर्म जो है हमारे पास क्या आ गई 50 आ गई. नाउ अब हम क्या करेंगे, n को फिफ्थ टर्म को मालूम करने के लिए n को 5 के बराबर रखेंगे. तो सबस्क्रिप्ट n की जगह यहां पर ये सबस्क्रिप्ट है, हमारे पास n की जगह क्या आ गया 5, और जहां जहां n है वहां पे आप क्या पुट कर दीजिए 5 पुट कर दीजिए. नाउ डियर स्टूडेंट्स, 1 upon 6, then 5, 5 plus 1 6, 2 5s are 10 प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा. अगेन यहां पे A5 टर्म लिखा, 6 और 6 कैंसिल, 5 1s are 5 into 10 प्लस 7 क्या आ जाएगा 17. 5 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आएगा 85. तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म भी निकल चुका है, सेकंड टर्म भी निकल चुका है, फोर्थ टर्म भी निकल चुका है और फिफ्थ टर्म भी निकल चुका है. फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 3, सेकंड टर्म हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स 11, फर्स्ट टर्म हमारे पास 3, सेकंड टर्म हमारे पास 11, थर्ड टर्म हमारे पास 26, फोर्थ टर्म हमारे पास 50, जबकि फिफ्थ टर्म हमारे पास क्या आया है 85 आया है. ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म. तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि ये पार्ट 6 भी आपको बेहतरीन तौर पर समझ में आ गया होगा. अब चलते हैं डियर स्टूडेंट्स 7th पार्ट पर. 7th और 8th पार्ट थोड़े से अलग है इन 6 पार्ट से, तो आइए देखते हैं. नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम जब 7th पार्ट पे चलेंगे तो यहां पर जो जर्नल टर्म है a सबस्क्रिप्ट n प्लस 1 इज इक्वल टू 6 प्लस an, और यहां पे अलग से जो फर्स्ट टर्म है यानी फर्स्ट टर्म की वैल्यू आपने क्या दी है 2 दी है. तो डियर स्टूडेंट, उसने पहले से ही फर्स्ट टर्म दे दिया है, क्योंकि ये सवाल में बगैर इस वैल्यू के नहीं हो सकता. मिसाल के तौर पे अगर मैं n को 1 रखता हूं तो यहां पे 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो इसका मतलब ये सेकंड टर्म हो जाएगा. फिर यहां पर n की जगह 1 आ जाएगा, तो a1 यानी फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म हमें गिवन है. तो ये सवाल इस डेटा के बगैर नहीं हो सकता. तो इन्होंने क्या किया, सेकंड टर्म की वैल्यू डिपेंड है आपके पास फर्स्ट टर्म के ऊपर. तो उसके लिए आपके पास क्या है कि पहले से ही फर्स्ट टर्म की वैल्यू दे दी गई है. तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है ऑलरेडी 2 है. अब हम सेकंड टर्म मालूम करने के लिए n को किसके बराबर रखेंगे 1 के. तो सबस्क्रिप्ट यहां पर जहां पे n है वहां पे 1 प्लस 1 6,
यहां पर एन की जगह सब्सक्रिप्ट की जगह 1 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स 6 A1 की वैल्यू क्या दी हुई है? 2 दी हुई है। क्या दी हुई है? 2। तो डियर स्टूडेंट्स सेकंड, ये 1 + 1 क्या आ जाएगा? A2। तो सेकंड टर्म हमारे पास क्या आ गया? 8। ठीक, अब इसकी वैल्यू हमारे पास थर्ड टर्म में इस्तेमाल होगी। अब हम थर्ड टर्म को मालूम करने के लिए n को हम क्या पुट करेंगे? 2 पुट करेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अपने जर्नल टर्म a सबस्क्रिप्ट n + 1, तो n की जगह 2 + 1 = 6। n की जगह क्या आ जाएगा? 2, 6 प्लस, अब डियर स्टूडेंट्स सेकेंड टर्म हम मालूम कर चुके हैं, तो ये क्या है मेरे पास? 8। तो डियर स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा। थर्ड पार्ट नहीं, थर्ड टर्म 14 आ जाएगा। अब इसी थर्ड टर्म की वैल्यू है वो हमारे पास इस्तेमाल होगी फोर्थ टर्म में। तो फोर्थ टर्म को डियर स्टूडेंट्स मालूम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? n को 5 के बराबर, n को 4 के बराबर रखेंगे। n हमारे पास किसके बराबर? सॉरी, n 2 के बराबर था थर्ड टर्म के लिए। अब n को किसके बराबर रखेंगे? 3 को। सो n, यहां पर n आ जाएगा। n क्या है? 3 = 6 n की जगह क्या आ जाएगा? 3। सो 6 + 3 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 14 है। 3 की वैल्यू क्या है? 14 है। तो हमने यहां पे 14 पुट कर दी। 3 + 1, तो फोर्थ टर्म हमारे पास क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। अब इस फोर्थ टर्म की वैल्यू फिफ्थ टर्म में निकालने के लिए हमें मददगार साबित होगी। तो फिफ्थ टर्म को निकालने के लिए n क्या पुट करेंगे? 4। तो डियर स्टूडेंट्स जर्नल टर्म में n है, n की जगह 4 + 1 सबस्क्रिप्ट में आ गया 6 an, a मेरे पास क्या है? 4 है। 6 + A4 की वैल्यू क्या दी हुई है? 20। तो डियर स्टूडेंट्स फिफ्थ टर्म हमारे पास क्या आ गया? 26। तो फर्स्ट टर्म लिखा, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है? गिवन है 2। फर्स्ट टर्म की मदद से सेकेंड टर्म को निकाला 8। इसी तरह थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म की मदद से निकाला 14, और फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म की मदद से निकाला 20, और इसी तरह फिफ्थ टर्म को निकाला फोर्थ टर्म की मदद से, तो वो क्या आ गया? 26। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास फर्स्ट टर्म जो कि गिवन था, ये सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और ये फिफ्थ टर्म, ये हमारे पास पहले 5 इस जर्नल टर्म के अगेंस्ट जो सीक्वेंस के पहले, इस सीरीज के पहले 5 टर्म है वो आ गए। तो डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके लास्ट पार्ट पर, 8th पार्ट पर। नाउ डियर स्टूडेंट्स अब 8वें पार्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के। डियर स्टूडेंट्स 8वां पार्ट कहता है कि an यानी nth टर्म जो है वो बराबर है n / 2 मल्टीप्लाई बाय a सबस्क्रिप्ट n + 1, और साथ में उन्होंने फर्स्ट टर्म दी हुई है। डियर स्टूडेंट्स ये सवाल फर्स्ट टर्म यानी कि एक टर्म जो पहली टर्म है, अगर हम दूसरी टर्म निकालेंगे तो पहली टर्म हमें लाजमन दी होगी, वरना ये सवाल नहीं होगा। मगर इस सवाल को थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे? रीअरेंज करेंगे। कैसे? डियर स्टूडेंट्स देखिए ज़रा, ये an है, ये जो 2 यहाँ पर n पे डिवाइड हो रहा है = की दूसरी जानिब जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा a n के साथ। उसके बाद n × a n + 1 है। डियर स्टूडेंट्स n जो है वो a सबस्क्रिप्ट n + 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नीचे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, और a सबस्क्रिप्ट n + 1 आ गया। इसको अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पर a सबस्क्रिप्ट n + 1 = 2 मल्टीप्लाई बाय a सबस्क्रिप्ट n डिवाइडेड बाय n आ गया। नाउ डियर स्टूडेंट्स अब हम लोग चलते हैं अपने फर्स्ट टर्म तो दिया हुआ है, सेकंड टर्म को निकालने के लिए। जब सेकंड टर्म को निकालूंगा तो n को क्या रखूंगा? 1 रखूंगा। जब n 1 रखूंगा तो n की जगह यहाँ पे 1 + 1
2 इंटू n की जगह क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1। नाउ डियर स्टूडेंट्स a1 क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, सो 2 इंटू 1 डिवाइड में 1 आता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 1 जा 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेकंड टर्म है 1 + 1 क्या बन जाएगा 2, तो जो सेकंड टर्म है वो हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स थर्ड टर्म को मालूम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, n को 2 के बराबर रखेंगे। तो n की जगह यहां पर क्या आ गया 2 आ गया +1, 2 इंटू n की जगह यहां पर क्या आ गया 2 डिवाइडेड बाय n क्या है, n मेरे पास 2 है तो 2 आ गया। डियर स्टूडेंट्स 2 और 2 कैंसिल, a2 हमारे पास क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, a2 क्या हमारे पास क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 आ गया, तो a3 टर्म्स जो है वो भी हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया। नाउ डियर स्टूडेंट्स a3 हमारे पास 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 4th टर्म को मालूम करने के लिए हम क्या पुट करेंगे 3। सो डियर स्टूडेंट्स n की जगह 3 + 1 इज इक्वल टू 2 इंटू n की जगह 3 और फिर यहां पर n की जगह 3 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स 2 डिवाइडेड बाय 3, a3 मेरे पास क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो यहां पे 2 पुट कर देंगे, 2 2 = 4, तो 4th टर्म हमारे पास क्या आ गई 4 डिवाइडेड बाय 3 आ गई। अब डियर स्टूडेंट्स 5th टर्म को मालूम करने के लिए n को हम किसके बराबर रखेंगे 4 के बराबर रखेंगे। तो n को 4 के बराबर रखा डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास जनरल टर्म है वहां पर n की जगह 4 देन +1 इज इक्वल टू 2 जनरल टर्म का a की जगह 4 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4। डियर स्टूडेंट्स 2 1 = 2, 2 2 = 4 आ जाएगा। तो यहां पर 4th टर्म क्या आ रहा है 4 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 3 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4 + 1 5, तो 4/3 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा, ये 3 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स 2 और 4 कैंसिल, तो क्या आएगा हमारे पास 4th टर्म क्या आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। तो 5th टर्म क्या आ गया मेरे पास 2 डिवाइडेड बाय 3 आ गया। नाउ डियर स्टूडेंट्स a5 यानी 5th टर्म 2 डिवाइडेड बाय 3 है, यहाँ पे हमारे पास जगह नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे अपना सवाल लिख लेते हैं, और जो बकाया सवाल है वो मैं रेड से लिख रहा हूँ। तो 1st टर्म, 2nd टर्म, 3rd टर्म, 4th टर्म और 5th टर्म। डियर स्टूडेंट्स 1st टर्म हमारे पास सवाल में गिवन था 1, 2nd टर्म हमने क्या निकाला था 2, 3rd टर्म हमने क्या निकाला था वो भी 2 निकला था, 4th टर्म 4/3, जबकि 5th टर्म हमारे पास क्या निकला है 2 डिवाइडेड बाय 3 निकला, 2 डिवाइडेड बाय 3। नाउ डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास 1st टर्म आ गया, 1st टर्म जो कि गिवन था, 2nd टर्म हमने निकाला, फिर 3rd टर्म, देन 4th टर्म और 5th टर्म, और ये हमारे पास डियर स्टूडेंट आंसर है। पहली 5 टर्म चाहिए था। डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है जिसके 8 पार्ट हमने करवाए, अब हमें जर्नल टर्म दी हुई थी और उसमें हम लोगों ने क्या किया था कि पहली 5 टर्म्स निकालनी थी, तो वो हमने बेहतरीन तौर पर निकाल कर आपको समझाया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला पार्ट और बाकी जो 7 पार्ट्स हैं वो तमाम समझ में आ गए होंगे। इस किस्म की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अब आपसे रुख्सत चाहते हैं, आपका अपना टीचर सर सैयद मंजूर शाह। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।